first point is why we use combiner. So to increase the performance, of mapper, we use combiner. To increase the performance of mapper means mapping phase, जो mapper होता था and reducer architecture में हमने देखा था. So first point is to increase the performance of a mapper, we use combiner, and combiner is also known as mini reducer. Also known as a mini reducer means जो वर्क रिड्यूसर का होता है वही वर्क हमारे कंबाइनर का होता है, बट रिड्यूसर एक लार्ज अमाउंट में वर्क करता है अगर हमारे पास की कॉमा वैल्यूज पेयर, जो हमने मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर में पढ़ा था या फिर फ्लो चार्ट में जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज द वर्क ऑफ मैपर फेज, व्हाट इज द वर्क ऑफ रिड्यूसर फेज, व्हाट इज सफलिंग एंड शॉर्टिंग. तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा था वही में था कि reducer will reduce the key comma values format. So combiner is also known as a mini reducer. And third point is the number of combiner will be equal to number of mapper. जितने मैप होंगे या जितने मैपर होगा उतना ही नंबर ऑफ कंबाइनर होगा. मींस ईच मैपिंग फेज विल एसोसिएट अ कंबाइनर. ठीक है. So these are the some points related to combiner. Now we will see कि how this combiner will work. काम कैसे करेगा. Suppose that we have a message, जैसे हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा था उसी तरीके से हम कुछ काम करते हैं. Suppose that we have a message and the message is anything, कुछ भी हम एट रैंडम लिख दे रहे हैं. hello is next is very hot days, again very hot days. ठीक है. ये कोई मैसेज है, कोई ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, कोई भी एट रैंडम मैसेज है हमारा. सो इस पे हमें वर्क कराना है कि हाउ दिस विल वर्क. ओके. सो दिस वन इज सिंपल मैसेज. अभी हम ये देख रहे हैं कि विदाउट यूजिंग कंबाइनर हमारा ये कैसे काम होगा, एंड व्हेन वी यूज कंबाइनर तो कैसे होगा. So this one is a map reduce program without combiner and this one is our message. तो क्या काम होगा. मैसेज सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होगा. हर एक साइज 64 MB या 128 MB होगा. जैसा ही हम मैप रिड्यूसर यूज करेंगे, अगर हम 1.x पे काम कर रहे हैं या 2.x पे काम कर रहे हैं, सो उन सब के बाद मैप फेज जनरेट होगा. हम सीधे मैप फेज पे आ रहे हैं. बाकी सारी कहानी जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेम वही है. मैप फेज पे आएंगे, देन we have a mapper like as this one, mapper 1. और मैपर 1 में क्या होगा, की कॉमा वैल्यू जनरेट होगा. तो मैपर 1 में की कॉमा वैल्यू जनरेट हो रहा. सपोज करिए कि मैंने पहला एक ब्लॉक बनाया था जिसमें हेलो इज था. ठीक है. दिस वन इज द रिलेटेड फॉर फर्स्ट ब्लॉक मींस फर्स्ट 64 MB ब्लॉक and very hot days. This one is related to the second 64 MB block. तो हर एक ब्लॉक के लिए अपना अलग अलग मैपर होगा. तो अगर this one hello is related to first block and we create a mapper for first block, then यहाँ पे मैपर का काम होगा की कॉमा वैल्यू जनरेट करना. then here hello is the first key comma key values 1. then again second one is
comma 1. Again, second one hello, comma 1. Next is comma 1. So ये हमारा मैपर 1 का काम होगा. दिस वन इज द मैपर 1. इसी तरीके से एक सेकंड मैपर बनेगा जो हमारे सेकंड ब्लॉक के लिए वर्क करेगा. सो जब सेकंड मैपर हमने बनाया दिस वर्क ऑफ सेकंड ब्लॉक, देन वी हैव अ की वेरी एंड वैल्यू इज 1. देन हॉट, देन डेज. अगेन सेम ये तीनों चीजें रिपीट होंगी. ठीक है. सो दिस वन इज मैपर 2. This one is for mapper 2. So this one is a mapper output. After that mapper, we use a reducer which work on the concept of shuffling and sorting. तो इसके बाद जब हम एक reducer यूज करेंगे, that will work on the concept of shuffle and sort, and what will be the output after shuffling and sorting. आप सब लोगों को पता है कि क्या होगा. Then we take another, that is a reducer. This one is our reducer, and for an architecture there will be only one reducer. तो अगर हम एक रिड्यूसर यूज कर रहे हैं तो उस पे ओवरलोड ज्यादा हो जाएगा. अगर हम नंबर ऑफ रिड्यूसर को किसी तरीके से स्प्लिट कर दिया जाए तो हमारा ओवरलोड कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ रिड्यूसर को ही हम स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइनर. इसीलिए कंबाइनर इज नोन एज अ मिनी रिड्यूसर. सो यहाँ पे रिड्यूसर करेगा, रिड्यूसर का काम होगा सफल एंड शॉर्ट. देन अकरेंस ऑफ हेलो is 2 times, so hello comma 2. Then is occurrence 2 times, then is comma 2. On the same way, occurrence of vary is 2 times, so vary 2 times. Then hot 2 times. After that days 2 times. So this one is the concept when we are not using combiner. When we are not using combiner. Okay. So this one is the concept when we are not using combiner. Now we will see what will happen when we use combiner. When we use combiner. So सेम चीज मैं ये कॉपी कर ले रहा हूं. When we are using combiner. So when we use combiner, then reducer का काम क्या होगा वो बाद में आएगा. पहले क्या होगा, हर एक मैपर के साथ एक कंबाइनर एसोसिएट होगा. So we associate a combiner with each mapper. This one is our combiner. Okay, and the work of this combiner is, suppose that this is a combiner 1, then the work of this is shuffle and sort individual mapper phase. Shuffle and sort individual mapper phase means here we can say that key comma value hello comma 1, and is comma sorry hello occurrence of hello 2 times, so hello comma 2, and
key is occurrence of this is 2 times. This one is shuffling, and the same we use second combiner for the second mapper. So this one is our combiner 2, and after shuffling, this one we vary 2 times. उसके बाद hot 2 times, then days, and occurrence of this also 2 times. So this one is the work of combiner 2. After completion of combiner, all the data will go to the reducer phase. So after this, data will go to the reducer phase. Now the work of reducer only combine the data generated from combiner 1 and combiner 2. So this one is the concept कि अगर हम कंबाइनर यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. तो पहला यही है कि ओवरहेड मींस रिड्यूसर के ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वी यूज अ मैपर कंबाइनर, और नंबर ऑफ कंबाइनर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैपर. अगर हमारे पास 10 मैपर हैं देन वी यूज अ 10 नंबर ऑफ कंबाइनर. अगर हमारे पास केवल 4 मैपर हैं देन वी यूज ओनली 4 कंबाइनर्स. And one more advantage is combiner give more performance by decreasing network traffic. Because अगर हमारे पास सपोज करें 100 ब्लॉक हैं और 100 ब्लॉक के डेटा को सिंगल रिड्यूसर वर्क कर रहा है, शफल एंड सॉर्ट कर रहा है, और वहीं पे दूसरे फेज में हमने क्या किया कि 100 नंबर ऑफ मैपर के साथ 100 नंबर ऑफ कंबाइनर यूज कर दिया, देन द वर्क ऑफ रिड्यूसर जो 100 डेटा पे वर्क करना चाहिए था वो कंबाइनर हर एक इंडिविजुअल डेटा पे वर्क कर रहा है. कंबाइनर बीच में ऐड हो गया, वो आउटपुट जनरेट करेगा, दैट आउटपुट विल टेकन बाय द रिड्यूसर. Now this one is the concept of combiner. So this one is the Hadoop ecosystem. So इसमें देखिए कि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं. लाइक एज ये हमारा HDFS था, उसके बाद YARN आया, एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर. सो हमने HDFS पढ़ा, देन मैप रिड्यूस पढ़ा. ठीक है, जो मैप रिड्यूस पढ़ा, मैप रिड्यूस को जब मैप रिड्यूस R2 आया, देन दैट्स द कॉन्सेप्ट विल बी एडेड, इज नोन एज द YARN, yet another resource navigator. So HDFS is used for the storage purpose and YARN is used for the resource management. ये दोनों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे. अब किस तरीके के हमें मैनेजमेंट, किस तरीके का प्रोसेस अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हमारे प्रोसेस अप्लाई करने के लिए वी यूज अ डिफरेंट टेक्निक. लाइक एज ए कि वी यूज अंबारी, वी यूज ओजी, वी यूज HBase, वी यूज सोलर, पिग, महूत, ड्रिल, मैप रिड्यूस, स्पार्क, स्ट्रॉम. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. हमें केवल बीइंग एज ए, अगर आप लोग बिग डेटा फील्ड में करियर बनाना चाहेंगे तो आपको किसी पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी पे काम आना चाहिए. चाहे तो आप अंबारी में कर सकते हैं, या ओजी में कर सकते हैं, या HBase में कर सकते हैं, या पिग में कर सकते हैं, हाइव में कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सब में अलग अलग टेक्निक यूज किया जाता है, सबके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है. तो अभी हमने केवल HDFS और YARN के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा. बहुत लेंदी प्रोग्रामिंग होती है और उसके लिए पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर सेटअप करना पड़ता है बिग डेटा. सो ये सारे इकोसिस्टम आप लोगों को पढ़ने हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है. अभी हमने HDFS पढ़ा, YARN पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूप. SQOOP. स्कूप पढ़ने के बाद पिग पढ़ेंगे, उसके बाद अगर समय बचेगा तो और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल स्कूप, ओजी और पिग, ये 3 टॉपिक और कवर करेंगे आगे आने वाले टाइम पे. तो बेसिकली जो स्कूप होता है वो उसका काम है
इंटरफेस प्रोवाइड करना बिटवीन आरडीबीएमएस एंड एचडीएफएस। Means scoop is an interface between RDBMS and HDFS either for importing the data or for exporting the data। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा स्कूप के बारे में। तो ये आर्किटेक्चर दिखाने का मतलब बस यही था कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ जाएं कि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा स्कूप है उसको थोड़ा देख लेते हैं बस। सो बेसिकली वर्क ऑफ स्कूप इज provide an interface between RDBMS and HDFS। Simple concept। अगर ये हमारा RDBMS है, मीन्स जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमारा HDFS है। So how we can import the data from RDBMS to HDFS, or how we can import the data from HDFS to RDBMS? So to importing the data, we use Scoop। ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो कि आरडीबीएमएस से डेटा स्कूप के पास जाएगा, स्कूप डेटा एचडीएफएस, एचडीएफएस से फिर डेटा स्कूप के पास, स्कूप से डेटा हमारा आरडीबीएमएस। मींस दिस वन की आरडीबीएमएस से एचडीएफएस के पास कैसे जाएगा, मींस आरडीबीएमएस से एचडीएफएस के पास डेटा इंपोर्ट कैसे होगा। क्योंकि कि अगर हमारा आरडीबीएमएस मींस अ डेटा विच वन इज इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो डेटा जो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें HDFS चाहिए स्टोरिंग के लिए। सो हाउ वी डेटा मूव फ्रॉम RDBMS टू द HDFS फेज, वी यूज अ कॉन्सेप्ट स्कूप। एंड इन द सेम वे कि HDFS के पास आ गया, फिर HDFS में स्टोर करने के बाद अनदर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फिर उस स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे RDBMS के पास जाएंगे, देन वी अगेन यूज स्कूप कॉन्सेप्ट। And by default scoop is working with the mapper, scoop only working with the mapper and it does not work with the reducer। means we can only use the mapper phase। map reduce की बात कर रहे हैं तो reducer scoop पे वर्क नहीं करेगा, only mapper वर्क करेगा। so scoop की भी अलग पूरी की पूरी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आप लोग अपना आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसी तरीके से नो एसक्यूएल का भी कॉन्सेप्ट होता है, स्कूप का भी कॉन्सेप्ट होता है, मोंगो डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, ओजी का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो सब अलग अलग लैंग्वेज हैं।
तो इतनी कहानी थी। कल की डेट में हम आगे का फिर देखेंगे।